प्रियायते नीलक्षेत्र परम नाम स्थापितं पार्श्वे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज मैसेज के थ्रू आप मुझे बता दीजिए। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे, राधे राधे, जय जय राधे, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौरा हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च
पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी वैष्णव भक्तों का श्री कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। आज की कथा बड़ी सुंदर है। हमने कल किया हुआ था, जो भी भक्त कल ज्वाइन थे सबको पता है कि हम लोगों ने कल क्या क्या किया था। और आज हम श्री दामोदर अष्टकम का जो मीनिंग है, उसकी जो महिमा है, हम वो आज समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं और थोड़ा सीखने का प्रयास भी करेंगे। तो कल हमने क्या क्या किया था, शॉर्ट रिवीजन में करा देती हूँ जल्दी से। कल हमने ये सीखा था, कल हमने ये जाना था कि किस प्रकार यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांधना चाहती है पर बांध नहीं पा रही। क्यों नहीं बांध पा रही? क्योंकि यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांधने में रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही है। जो भी कथा में ज्वाइन थे उनको सबको पता है, कल मैंने ये स्टोरी डिटेल में बताई थी कि यशोदा मैया श्री कृष्ण को उखल से, पीछे उखल रखा है, आगे रस्सी है, रस्सी से नहीं बांध पा रही। और वो रस्सी कितनी छोटी हो रही? सिर्फ 2 उंगली, ज्यादा नहीं, 2 उंगली। और वो 2 उंगली क्यों छोटी पड़ रही है, इसका भी मैंने आपको बताया। वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि 2 उंगली रस्सी का छोटा पड़ना, अर्थात इसका मतलब ये है, पहला यशोदा माँ का गुस्सा। वो बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में। नहीं बस मुझे कान्हा को बांधना है, आज मुझे कृष्ण को बांधना है। तो कृष्ण को बांधना है, कृष्ण को बांधना है, ये भाव से यशोदा माँ बहुत गुस्से में आ गई, तो कृष्ण को बांध नहीं पा रही थी। और दूसरा, यशोदा माँ को अहंकार आ गया, उनको ये बात का अहंकार आ गया कि मैं कृष्ण को बांधूंगी, मैं। तो जब ये भाव अंदर मन में आ जाता है ना, मैं, तो कृष्ण कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं। तो यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांध नहीं पा रही थी क्योंकि 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ रही है। और वो 2 उंगली और कोई नहीं, 2 उंगली कृष्ण को बांधने में रुकावट आ रही थी। तो वो 2 उंगली का रुकावट का नाम है, एक का नाम गुस्सा, दूसरे का नाम अहंकार। तो अगर हमारे जीवन में भी क्रोध और अहंकार है, तो कृष्ण कहते हैं मैं बिल्कुल भी बनने वाला नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। और मैंने कल ये भी बताया था, मैं रिवीजन ले रही हूँ, मैंने कल ये भी बताया था कि जिस तरह श्री कृष्ण यशोदा माँ से नहीं बंधे क्योंकि 2 उंगली रस्सी छोटी थी, और वो 2 उंगली क्या थी? गुस्सा और अहंकार। यशोदा माँ जब लास्ट में कृष्ण को कहना, कृष्णा, कान्हा, मैं हार गई, कान्हा मैं अब थक गई, अब मैं हार गई, अब मैं तुझे नहीं बांध पाऊंगी। जैसे यशोदा माँ ने ये कहा, उसी समय कृष्ण ने कहा, मैया लाओ तो रस्सी मुझे दिखाओ। यशोदा माँ ने रस्सी कृष्ण को दी। जैसे कृष्ण को दी, ठाकुर जी ने वो रस्सी को थोड़ा सा एडजस्ट करा, ऐसे करके यशोदा माँ के हाथ में दिया, बोला मैया अब बांधे। यशोदा माँ ने जैसे रस्सी ली है, कृष्ण को बांध दिया, इजीली कृष्ण बंध गए। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि अगर सरेंडर कर रहे हो तो कृष्ण बन सकते हैं। और मैंने कल ये भी बताया था कि अगर जो श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, प्लीज आप जितने भी डिवोटीज आज ज्वाइन है, मैं आज आप सभी भक्तों को बताना चाहूंगी, हम, आप, मैं, हम सबका लक्ष्य यही है, हम सबका एम यही है कि हम सबको श्री कृष्ण को पाना है, हमको श्री गोविंद को पाना है, हमको श्री बांके बिहारी को पाना है, श्रीमती राधा रानी को पाना है। जो चाहते हैं श्री कृष्ण को पाना, तो प्लीज ये 2 उपाय करिएगा। 2 उसको उन लोगों को मैं बताने वाली हूँ। पहला है भक्ति, फर्स्ट इज भक्ति, और दूसरा है प्रेम। मैंने कल बताया था, जिसके पास भक्ति है, जिसके पास प्रेम है, इजिली श्री कृष्ण उनके हैं। उनके अर्थात किनके? हमारे और आपके। अगर हमारे पास कृष्ण के लिए प्रेम और भक्ति है, तो कृष्ण हमारे हैं और किसी के नहीं है। कल मैंने एक और पॉइंट ली थी, कल मैंने ये भी बताया था कि कार्तिक महीना, कार्तिक मास का जो महीना है, जो चतुर्मास का जो आखिरी महीना, कार्तिक का महीना, मोस्ट मोस्ट पावरफुल महीना।
अच्छा, क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि कार्तिक के महीने की जो बड़ी है वो है श्रीमती राधा रानी। जिस तरह एकादशी कृष्ण को बहुत प्रिय है, कृष्ण को बहुत पसंद है एकादशी, उसी तरह कार्तिक श्रीमती राधा रानी को बहुत पसंद है। कार्तिक का महीना, कार्तिक का पूरा मास, कार्तिक मास राधा रानी को बहुत प्रिय है। और जो भक्त भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कार्तिक मास में कुछ नियम फॉलो करने चाहिए। वो क्या क्या है, जल्दी से मैं बता देती हूँ। क्या क्या नियम फॉलो करने हैं? जैसे आप लोगों को करना है ज्यादा से ज्यादा आपका भजन। सेकंड, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र रीडिंग। थर्ड, ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों का संग। फोर्थ, प्लीज अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो कार्तिक मास में वहां जाइए। प्लीज मंदिरों में जाइए, ठाकुर जी के दर्शन करिए, सेवा करिए। अगर आपके जीवन में गुरु महाराज हैं तो प्लीज आप गुरु महाराज की सेवा करिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। वो कहते क्या है? दुख पता है तब होता है, तकलीफ परेशानी की बात कहाँ पे हो जाती है? हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। आई रिपीट, गुरु को मानते हैं, हम बोलेंगे जय गुरुदेव, पर वो गुरुदेव कह क्या रहे हैं, वो ऑर्डर क्या कर रहे हैं, वो नहीं मानते। तो वो प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गुरु को मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। तो कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा भजन करना है, भक्ति करनी है, सेवा करना है, हरि नाम का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा से ज्यादा आपको भजन करना है। और कार्तिक के महीने में आपको कुछ नियम अगर आप पालन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कम खाना, कम बोलना, लोगों से थोड़ा कम मिलना, ये सब आपको थोड़ा कम करना है। भक्ति डबल, बाकी दूसरी चीजें बहुत कम। एक महीना तपस्या, तपस्या वाला हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि राधा रानी को खुश करने वाला ये मार्ग है। जो राधा रानी को खुश करना चाहते हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का एक उनके पास तरीका है, और वो है श्री कार्तिक मास। और इसी कार्तिक मास में हम लोग दामोदर अष्टकम करते हैं। मैंने कल कथा बताई थी आपको कि वो दामोदर अष्टकम क्यों ठाकुर जी का नाम दामोदर पड़ा, मैंने ये भी स्टोरी बताई। साथ ही साथ मैंने ये भी स्टोरी बताई कि वो दामोदर अष्टकम की दामोदर भगवान का नाम पड़ा तो उसमें ठाकुर जी ने कौन सी लीला की, मैंने वो भी बताई थी। मैंने कुबेर जी वाली शॉर्ट रिवीजन ले रही हूँ। कुबेर जी के दो पुत्र नल कुबेर, मणिग्रीवा, उनके बारे में मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने कल कर लिया। आज हम दामोदर अष्टकम में प्रवेश कर रहे हैं, दामोदर अष्टकम में आगे बढ़ रहे हैं। अब दामोदर अष्टकम में क्या करना है, और काफी डिवोटीज मुझे कल मैसेज कर रही थी, बोले माता जी ये जो आपने टॉपिक लिया है वो हमारा बहुत फेवरेट है, हमें बहुत अच्छा लगता है। दामोदर का महीना, कार्तिक मास का महीना काफी भक्तों के लिए फेवरेट है। और मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ जो वृंदावन नहीं भी आ पा रहे हैं या वृंदावन आने का प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज आप कार्तिक मास में आइए प्लीज। 12 महीनों में सबसे सबसे बेस्ट समय है वृंदावन आने का कार्तिक मास। वैसे वृंदावन में आप कभी भी आ सकते हो, वृंदावन में 12 महीनों में 12 मंथ्स में कभी भी आओ, कृपा ही कृपा है। पर कार्तिक का महीना वो डबल कृपा है, क्योंकि राधा रानी का फेवरेट है ना, इसलिए। तो कार्तिक के महीने में हम लोगों को श्री दामोदर भगवान के सामने, और दामोदर का स्वरूप कैसा है मैंने कल आपको बताया। यशोदा माँ है, कृष्ण है जो कि थोड़ा डर रहे हैं, यशोदा माँ उनको रस्सी से बांध रही है, मैंने ये भी बताया था। तो आपको वो स्वरूप की पूजा करनी है, आपको वो स्वरूप के सामने दीप अर्पण करना है। और दीप अर्पण करते हुए आपको क्या गाना है या आपको क्या यूट्यूब पे चलाना है वो मैं आपको बता दूं, उसका नाम है श्री दामोदर अष्टकम। मैं चाहती हूँ कि हम लोग यूट्यूब पे न चलाएं, मैं चाहती हूँ हम लोग खुद गाएं। तो अगर हम खुद गाएंगे तो हमको सीखना पड़ेगा, और हमारे पास दिन है, काफी दिन है। क्योंकि 10 अक्टूबर, कल भी मैंने रिपीट किया, आज भी बोल देती हूँ, कल मैंने बताया आज रिपीट करती हूँ। 10 अक्टूबर से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है, खत्म होगा 8 नवंबर को, ठीक है? 10 तारीख से शुरू हो रहा है
8 नवंबर को खत्म हो रहा है। तो मैं हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है। मैं चाहती हूँ इस दामोदर अष्टकम को, जो 8 श्लोक वाला जो अष्टकम है, 8 श्लोक, कितने श्लोक है? 8। एक एक करके हम लर्न करने का प्रयास करेंगे और उसका मीनिंग भी जानेंगे। हम लोग सिर्फ लर्न नहीं करेंगे, उसका मीनिंग भी जानेंगे। श्री दामोदर अष्टकम मैं चाहती हूँ हम लोग जब दीप अर्पण करें तब हम गाएं, नहीं चलाएं हम लोग। हाँ, जिसका भाव है वो चला सकते हैं और गा भी सकते हैं, उनकी मर्जी, कोई बात नहीं, दोनों कर सकते हो। पर मैं चाहती हूँ हम जब चलाएं भी तो हमको पूरा आना चाहिए कि हम किस तरीके से ठाकुर जी के सामने दीप अर्पण, और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को दीप अर्पण करना है। आनंद ही आनंद आना चाहिए, बहुत आनंद। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दामोदर अष्टकम बोला किसने है। जो आज समझो, जो आज ज्वाइन हुए हैं उनको ना पता हो तो मैं बता दूं, जो कल ज्वाइन थे उन लोगों को पता है ऑलरेडी, जो आज हुए हैं वापस से बता दूं। दामोदर अष्टकम के कंपोजर कौन है, किन्होंने दामोदर अष्टकम को बोला है, उनका नाम है सत्यव्रत मुनि। प्लीज नोट करिए, सत्यव्रत मुनि। सत्यव्रत मुनि कौन है? सत्ययुग के राजा। और उनकी स्टोरी क्या थी वो भी मैंने कल आपको बताई थी, मत्स्य अवतार वाली। सत्यव्रत राजा की स्टोरी मत्स्य अवतार से कनेक्टेड है, वो मैंने कल बताई थी, आज इसलिए रिपीट नहीं कर पाऊंगी, पर शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। दामोदर अष्टकम को सत्यव्रत मुनि अर्थात सत्यव्रत राजा ने बोला है, गाया है। किसके लिए गाया है, किनके सामने गाया है? सत्यव्रत राजा ने दामोदर अष्टकम को गाया किनके सामने, किनको किनको बताया? 2 लोगों को। और वो 2 लोग कौन थे? पहले थे देवर्षि नारद। प्लीज नोट करिए जो नोट कर रहे हैं। पहले थे देवर्षि नारद और दूसरे थे शौनक, शौनक महाराज। ऋषि शौनक लिख सकते हैं, या शौनक ऋषि लिखो, या शौनक जी महाराज लिखो, आप जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, शौनक जी महाराज कौन थे? सुखदेव गोस्वामी के डिसाइपल। सुखदेव गोस्वामी का आप सभी लोगों ने वर्णन सुना है, भागवतम में आता है। सुखदेव गोस्वामी वेदव्यास जी महाराज के बेटे। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को भागवतम सुनाने वाले। वही सुखदेव गोस्वामी के शिष्य, डिसाइपल, जिनका नाम है शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज को और साथ ही साथ देवर्षि नारद को बताया है किन्होंने? सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टकम। क्योंकि उन्होंने पूछा, बोला कृपा करके थोड़ा वर्णन करिए ना कृष्ण के श्रृंगार का, उनके स्वरूप का, उनकी लीला का। तो उन्होंने बोला मैं 8 श्लोक में वर्णन करता हूँ। कितने श्लोक? 8 श्लोक। सत्यव्रत मुनि ने कहा मैं आपको बताऊंगा, पर 8 श्लोकों में मैं आपको कृष्ण के बारे में बताऊंगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। श्री राधा गोकुलानंद के दर्शन भी हम अभी ही करेंगे। मैं शायद गोकुलानंद आ गए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शायद आई गेस अभी तक नहीं आए होंगे, क्योंकि राधा गोकुलानंद आज हमको लास्ट में दर्शन नहीं देंगे, थोड़ा मिडिल में दर्शन देंगे। तो ये गोकुलानंद के पास ऑर्डर आया है तो हमको तो फॉलो करना ही है। तो अगर श्री राधा गोकुलानंद आ चुके हैं तो दर्शन दे दे, अन्यथा वो तो अपनी मर्जी के मालिक है, कभी भी आके बीच में दर्शन दे देना, कोई बात। तो चलिए हम तब तक सीखना स्टार्ट करते हैं श्री दामोदर अष्टकम। ओके, तो प्लीज आप लोग, जो मैं बताऊंगी आप लोग यूट्यूब का लिंक शेयर करूंगी श्री राधा गोकुलानंद ग्रुप में। प्लीज आप उस लिंक पे जाकर क्लिक करके आप प्लीज यूट्यूब पे जाकर भी देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। अभी मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। तो ये आपको दामोदर अष्टकम कहाँ पे मिलेगा? पद्म पुराण में। ठीक है, पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलेगा आपको, जो मैं भी गाने जा रही हूँ। सत्यव्रत मुनि ने बताया है और पद्म पुराण में लिखा है वेदव्यास जी महाराज ने। वेदव्यास जी महाराज ने पद्म पुराण में एज इट इज दामोदर अष्टकम को लिख दिया और लिखकर नोट कर दिया, और वो नोट करके हमारे पास अभी मिल गया है। ठीक है, तो कैसा है, हम कैसे किस तरीके से गाएंगे, मैं पहले उसका मीनिंग भी बताऊंगी और हम सीखने का भी प्रयास करेंगे। नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। देखो मैं आपको क्योंकि मैं एक माता जी ने कल मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला माता जी आप
एक एक श्लोक को 2-2 दिन लीजिए। और उसी टाइम ऑन द स्पॉट किसी और माता जी ने मैसेज किया, माता जी एक दिन में 2-2 श्लोक लीजिए। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, उसको डिवाइड करूं कि क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज मैं जितना, हम धीरे धीरे जाएंगे, हमारे पास अभी आई गेस 20 दिन है, 20 days है, सब सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। पर अभी मैंने क्या बताया नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान। इस यहाँ तक का मीनिंग बताती हूँ। वह जिनका रूप सत चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है। ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? गोकुल नगरी में रहते हैं। गोकुले ब्रजमानम, ये जो आप श्लोक सुनेंगे इसमें ही आपको धीरे धीरे समझ आता रहेगा, है ना। नमाम ईश्वरम, नमाम ईश्वरम अर्थात ऐसे ईश्वर को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम, जिनका रूप कैसा है? सत चित आनंद। कंबाइन करेंगे सच्चित आनंद, ब्रेक करो, सत चित आनंद, कंबाइन करो सच्चित आनंद। नमाम ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम, फर्स्ट लाइन। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम, लसत कुंडलम, कुंडलम मतलब इयरिंग्स, कुंडलम मतलब इयरिंग्स, लसत कुंडलम, लसत मतलब हिल रहे हैं, जिनके इयरिंग्स बड़े हिल रहे हैं। जब कृष्ण भाग रहे हैं ना, तो भागते भागते जो कृष्ण ने बड़े बड़े कुंडल पहने हैं, इयरिंग्स को कुंडल बोलते हैं, है ना। लसत कुंडलम, लसत मतलब हिलना डुलना, कृष्ण के लसत हो रहे हैं कुंडल। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, गोकुले ब्रजमानम, ऐसे ब्रज में गोकुल नगरी में जिनका जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ तक हमने इसकी मीनिंग हमने समझने का प्रयास किया है। कैसा है? नमाम ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मीनिंग समझ आ गई हो। लेट्स सी, थोड़ा बिना देख के बोलने का ट्राई करती हूँ। मीनिंग 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 बिना बोलने का। नमामीश्वरम अर्थात ऐसे ईश्वर को प्रणाम करते हैं। सच्चितानंद रूपम, जिनका रूप कैसा है? सच्चितानंद। लसत कुंडलम, थर्ड स्टेप, लसत कुंडलम, उनके कुंडल यहाँ वहां हिल रहे हैं। लसत कुंडलम, आगे गोकुले ब्रजमानम, ब्रजमानम, गोकुले ब्रजमानम। ये मैं 3 टाइम रिपीट करूंगी, और जिनको थोड़ा थोड़ा आ रहा है प्लीज मेरे साथ आप बोलिएगा, ठीक है। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। रिपीट। नमाम ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नमाम ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। ठीक है, आई होप यहाँ तक हमें क्लियर हुआ होगा। मैं चाहती हूँ हम मीनिंग के साथ भी लर्न करें, और ये मीनिंग हमको श्लोक श्लोक में ही पता चलनी चाहिए। नमाम ईश्वरम, ऐसे ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। सच्चितानंद रूपम, जिनका रूप कैसा है? सत चित आनंद, जिनका रूप सच्चित आनंद है। लसत कुंडलम, लसत कुंडलम अर्थात जिनके कुंडल बड़े बड़े और हिल रहे हैं। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, नाम भी गोकुले आ गया, पहला ही नाम गोकुल, गोकुलानंद का नाम पहले ही दामोदर अष्टकम में आ गया। कृपा ही कृपा। ठीक है, तो हमको ये लर्न करना है कैसे, मैंने 3 टाइम बोला है, विथ मीनिंग भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। हम आगे बढ़ते हैं, और देखो उसके बाद मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी। मैं चाहती हूँ हम लोग जिस तरह हमने राधा स्तोत्रम लर्न किया था, और मुझे यहाँ पे बोलते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि आप में से काफी काफी भक्त मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करते थे, राधा स्तोत्रम बताते थे।
और बहुत अच्छा लगता था। और आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा क्लियर होता था, किस तरीके से आप राधा स्तोत्रम, जो राधा रानी का स्तोत्रम जो श्री कृष्ण ने साक्षात स्वयं गाया है, वो आप लोगों ने सब लोगों ने सीखा। और आज भी मुझे काफी भक्तों के मैसेजेस आते हैं, हरिका माता जी राधा स्तोत्रम हम आज भी गाते हैं, आज भी हम लोग राधा स्तोत्रम को गाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ हम दामोदर अष्टकम को भी सीख गाएंगे। तो अब तक हमने क्या सीखा? नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। यहां तक हमने सीखा। आगे आते हैं। क्षमा करिए श्री राधे। ये यहां तक हमने सीखा। आगे है यशोधा भयो लोक। देखो प्रोनाउंसिएशन बड़ा क्लियर होना चाहिए। यशोदा भयो लोक लाघवमानम। यशोदा भयो लोक लाघवमानम। पहले मैं बोल देती हूँ, मीनिंग समझाती हूँ, फिर से हम रिपीट करेंगे जैसे हमने पहला वाला किया, ठीक है? नमामीश्वरम सच्चितानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। यशो यशोधाभियोलूख लाघवमानम। यशोधाभियोलूख लाघवमानम। यशोधाभयोलोक लाघवमानम। परामृष्टम परामृष्टम अत्यंत परामृष्टम अत्यंत तोधृत्य गोप्य तोधृत्य गोप्य। चलिए पहले हम मीनिंग करते हैं एंड देन आगे। यशोदा बयोलूख। यशोदा बयोलूख मतलब वो कृष्ण जो यशोदा के भय से डर रहे। बयोलूख, बयोलूख मतलब डर। यशोदा मैया के डर से श्री कृष्ण भी डर रहे। यशोदा बयोलूख लाघवमानम परामृष्टमत्यंत तोधृत्य गोप्य। आगे इसका मीनिंग हम, जो मैया यशोदा के डर से, जो मैया यशोदा के डर से ओखली से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं। ओखली से बांधा हुआ था। ओखली क्या, मैंने कल बताया था, उखल, जिससे हमने, आप लोग दामोदर रूप का जब दर्शन करेंगे ना, तो दामोदर भगवान जिनसे बंधे हुए हैं, जिस चीज से बंधे हुए हैं, उसको बोलते हैं उखल। तो यशोधा भयोलूख, भयोलूख अर्थात भयोलूख, उखल भी आ गया उसमें, संस्कृत है तो इसलिए एक साथ शब्द आ रहे हैं। जो मैया यशोदा के डर से उखल से कूद कर, ठाकुर जी उखल से कूद गए, डर गए थे कि यशोदा माँ मारेगी, तब तक यशोदा माँ ने उनको बांधा नहीं था। जो मैया यशोदा के डर से ओखल से कूद कर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, अत्यंत तेजी से जोर से भाग रहे हैं कृष्ण, अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं। और जिन्हें यशोदा मैया ने, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पीछे से पकड़ लिया। जिस स्पीड से कृष्ण भाग रहे थे उससे डबल स्पीड में यशोदा माँ भागी और भागकर कृष्ण को पकड़ लिया। आगे सुनिए। यशोदा माँ ने तेजी से पकड़ा, पीछे से पकड़ लिया। उन श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमन है। नमन अर्थात प्रणाम। यशोधा भयोलोक लाघवमानम। लाघवमानम मतलब कूद गए। किससे कूदे? उखल से कूद गए। पहले उखल पे चढ़ गए थे यशोदा मैया ने, तो उखल में बाद में बांधा ना उखल से, पर पहले कृष्ण उखल पे चढ़ गए थे। प्लीज इमेजिन, इस श्लोक को इमेजिन करिए तो ही आप सीख पाएंगे और आपको आनंद आएगा। मुझे तो बहुत आ रहा है। प्लीज आप थोड़ा सा उस लीला को इमेजिन करिए तो आपको श्लोक समझने में भी और सीखने में भी बहुत आनंद आएगा। प्लीज ध्यान से। यशोधा भयो लोक लाघवमानम। लाघवमानम अर्थात लाघवमानम, लाघवमानम अर्थात कूद गए। लाघवमानम। आगे परामृष्टम, परामृष्टम,
परामृष्टम अत्यंत तोधृत्य गोप्य, परामृष्ट अत्यंत तोधृत्य गोप्य। परामृष्ट, परामृष्ट मतलब स्पीड, कृष्ण से भी अधिक स्पीड। परामृष्ट अत्यंत, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा। परामृष्ट अत्यंत तोधृत्य गोप्य, गोप्य अर्थात यशोदा माँ। यशोदा माँ को ऐसे गोप्य बोला गया है। तो धृत्य पकड़ लिया, जोर से कृष्ण को पकड़ लिया। तो हमारा एक श्लोक कंप्लीट हुआ। कैसा, प्लीज मैं आपको पूरा गाऊंगी एंड पूरा इसका मीनिंग बताऊंगी, ठीक है? और मैं चाहती हूँ आप लोग भी धीरे धीरे उसको लर्न करें, प्लीज अपना समय लेकर लर्न करिएगा। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम, लसत् कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। रिपीट, नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम, लसत् कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। एक बार और, नमाम ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम, लसत् कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। यशोदा भयो लोकलाघवमानम, परामृष्ट अत्यंत तोधृत्य गोप्य, परामृष्ट अत्यंत तोधृत्य गोप्य। पूरा श्लोक मैं 3 बार बोलूंगी, पूरा वाला 3 बार। स्टार्ट करती हूँ। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम, लसत् कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, यशोधा भयो लोकलाघवमानम, परामृष्ट अत्यंत तोधृत्य गोप्य। वन मोर टाइम। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम, लसत् कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, यशोधा भयो लोकलाघवमानम, परामृष्ट अत्यंत तोधृत्य गोप्य। लास्ट टाइम। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम, लसत् कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, यशोधा भयो लोकलाघवमानम, परामृष्ट अत्यंत तोधृत्य गोप्य। प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होना चाहिए। मीनिंग क्या मैंने बताया? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं जिनका रूप सच्चिदानंद है। लसत कुंडलम, जिनके कुंडल भागते भागते हिल रहे हैं। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, गोकुल ब्रज मंडल की गोकुल नगरी में भागते भागते जिनके कुंडल हिल रहे हैं। क्यों कृष्ण क्यों भाग रहे हैं? यशोधा भयो लोक, यशोदा माँ के डर से। भयो, भय अर्थात डर। यशोधा भयो लोक लाघव मानम, यशोदा माँ के डर से वो उखल से भी कूद गए, उखल से भी जंप कर दिया कृष्ण ने। परामृष्ट अत्यंत तोधृत्य गोप्य, गोप्य अर्थात यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को उनसे भी डबल स्पीड में भागकर उनको पकड़ लिया। तो हमारा एक श्लोक क्लियर हुआ। मीनिंग को स्टोरी फॉर्म में पढ़ो। ये जो फर्स्ट श्लोक का जो मीनिंग है ना, इसको स्टोरी में करो। ऐसे स्टोरी में फिर सबसे पहले हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद उनका रूप है। थर्ड, वो भाग रहे हैं, भागते भागते उनके कान के कुंडल यहाँ वहां हिल रहे हैं और यशोदा मैया के डर से वो उखल से भी कूद गए, उखल से भी उन्होंने जंप कर दिया, जंप करके भाग रहे हैं। पीछे से यशोदा माँ ने डबल स्पीड करके उनको पकड़ लिया। दैट्स इट। फर्स्ट श्लोक का मीनिंग क्लियर। ओके, फर्स्ट श्लोक का जो मीनिंग है वो हमको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम, लसत् कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, यशोधाभियो लोकलाघवमानम, परामृष्टम
परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्य। तो ये हमारा फर्स्ट श्लोक यहाँ पे क्लियर हुआ। परामृष्टम, परामृष्टम। अगर गोकुलानंद अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो दर्शन दे सकते हैं हमारे ठाकुर जी श्री गोकुलानंद। हरे कृष्णा। श्री राधे जी। गोकुलानंद हाँ आ गए हैं, आ गए हैं। थे तो पहले से ही, मुझे लग ही रहा था। प्लीज आप सभी भक्त गोकुलानंद के दर्शन करिए। हमारे प्यारे गोकुलानंद, आप सभी के लाडले गोकुलानंद आ गए हैं दर्शन देने। पहले तो छोटे स्वरूप का दर्शन करिए, हमारे प्यारे छोटे से लाला श्री राधे। बहुत सुंदर, वी बोल। और अपने चरण कमल के भी दर्शन करा रहे हैं गोकुलानंद। ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करिए प्रेम से। और आप देख रहे हैं उनके पास एक छोटा सा पैरेट है, गोकुलानंद के पास छोटा सा, आप देख सकते हैं गोल्डन कलर में है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। धन्यवाद। जय हो, जय हो। जय राधा गोकुलानंद की जय हो। श्री राधा गोकुलानंद की जय हो। आप में से काफी डिवोटीज वृंदावन धाम में है, प्लीज आप इनके दर्शन करने जाइए। जो वृंदावन में है इनके दर्शन करने जाएं। और जो जाने वाले हैं इनके दर्शन किए बिना वापस रिटर्न घर में मत आना। पहले प्लीज आप इनके दर्शन जरूर करिएगा। श्रीमती राधा रानी की जय हो, जय हो। सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप सभी ठाकुर जी के दर्शन करिए। बड़े प्यारे दर्शन है, बड़े सुंदर दर्शन है। श्रीमती राधा रानी बहुत मुस्कुरा रही हैं। जय हो, जय हो। जय श्री राधा गोकुलानंद की जय। गोकुलानंद की जय हो। अच्छा, गोकुलानंद की मैं आप आज इस कथा में मैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट में एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। प्लीज कथा से जुड़े रहिएगा। प्लीज मैं क्या बोलने वाली हूँ वो आप लोगों को थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। गोकुलानंद से रिलेटेड है, प्लीज वो पॉइंट को मिस मत करिएगा। जैसे कथा पूरी होने जाएगी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। प्लीज गोकुलानंद से रिलेटेड है और मैं चाहती हूँ वो बात आप सब सुने। और आप सबका क्या सलाह है, आप सबका क्या थोड़ा आइडिया आप मुझे दीजिएगा। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। श्री राधे जय हो। श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय हो। श्रीमती राधा रानी की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद गोकुला। धन्यवाद। हमारे गोकुलानंद जुड़े हैं हमारे संग। बहुत बहुत धन्यवाद गोकुलानंद का जुड़ने के लिए, दर्शन देने के लिए। ओहो, राधा रानी ने कुंडल गिरा दिया, फिर से कुंडल। ओह जय हो। आज गोकुलानंदिनी राधा रानी अपने सुबह से कुंडल गिरा रही है। आप भी देखिए, आपके सामने पहना हुआ था, आप लोगों से बातें कर रही हूँ और गिरा दिया कुंडल। जय हो। आज कुंडल की बात चल रही है तो राधा रानी भी कुंडल गिरा रही है। कुंडल आप उनका इयरिंग देखिए, राधे ने नहीं पहना हुआ, गिर गया, अभी अभी गिरा। जय हो, जय हो, जय हो। श्री राधे, श्री राधे। आज राधा रानी पता नहीं क्या भाव देना चाहती हैं। राधे, आप जो बताना चाहते हैं आप जरूर बताने का प्रयास करिएगा, हम लोग उसको करेंगे जरूर पूरा। धन्यवाद, धन्यवाद। गोकुलानंद का दर्शन करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधा गोकुलानंद। हरे कृष्णा, हरि बोल। धन्यवाद। वाह, आए भी और चली भी गए। गोकुलानंद का काम तेजी वाला होता है, आते और चले जाते हैं। जी। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पे हमने श्री दामोदर अष्टकम का पहला श्लोक सीखा और पहला श्लोक हमने आज श्रवणम किया। कैसा था मैंने प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको बताया और मीनिंग के साथ भी बताया। और वो मीनिंग को मैंने, वो श्लोक के मीनिंग को मैंने बोला एक स्टोरी फॉर्म में रेडी की, एक स्टोरी बनाई अपने माइंड में कि सबसे पहले हम श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं जिनका रूप सच्चिदानंद है एंड जिनकी कुंडल, जिनके इयररिंग्स यहाँ वहां हिल रहे हैं क्योंकि वो बहुत स्पीड में भाग रहे हैं। एंड भागते भागते यशोदा मैया की डर से वो उखल से भी कूद गए और यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को उनसे भी डबल स्पीड करके पकड़ लिया और ऐसे कृष्ण को प्रणाम, है ना।
ऐसा स्टोरी फॉर्म में आप रेडी करिए, तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा, आपको भी बहुत आनंद आएगा उसको सीखने में, उसको समझने में। तो मुझे लगता है कि आगे मैं दूसरा वाला भी ले लेती हूँ श्री दामोदर अष्टकम का, या तो वरना प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं कि आज एक ही ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ प्लीज आप मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप मुझे भेजिए, मैं सुनूंगी, सबका सुनूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज आप मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझे पर्सनली भेजिएगा कि लर्न होता जा रहा है, क्योंकि आने वाला जो इस साल का जो कार्तिक मास हो, दामोदर अष्टकम हो, हम दामोदर अष्टकम जब हम दीप अर्पण करें तो हम गाएं भी, और बड़े प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ गाएं। कैसे? नमामिश्वरं सच्चित् आनंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोधाभयो लोकलाघवमानम् परामृष्टम अत्यंत तोदृत्य गोप्या। ये दामोदर अष्टकम का पहला श्लोक जो कि आज हमने सीखा विथ मीनिंग। सो मैं उम्मीद करती हूँ आज हम एक ही सीख रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा भाग नहीं रहे हैं, ठीक है? हमको ज्यादा भागना नहीं है, हम लोग स्लोली स्लोली जा रहे हैं, एकदम एकदम स्लो स्लो हम लोग जाएंगे जी, धीरे धीरे जाएंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छे से लर्न हो, राधा स्तोत्रम की तरह। प्लीज आप उसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। हाँ, विशेष सूचना मैं आपको जो बताने वाली, प्लीज ध्यान ध्यान दीजिएगा। श्री राधा गोकुलानंद के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे आप सभी भक्तों को पता है कि आने वाले समय में 10 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक श्री दामोदर अष्टकम अर्थात कार्तिक मास स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसा भाव मन में आया है, और आप लोगों को क्या लगता है, कैसे लगता है, प्लीज आप थोड़ा थोड़ा सजेशन मुझे आप दीजिएगा। आप थोड़ा थोड़ा अपनी ओर से भी बताने का प्रयास करिएगा। बैठे हुए थे, मैं विचार कर रही थी, और अपने भाई गोकुल के साथ, जो गोकुलानंद की प्रॉपर सेवा करता है, तो गोकुल के साथ मेरी फोन पे बात हुई, क्योंकि गोकुल वृंदावन में है। तो गोकुल के साथ मेरी फोन पे बात हुई, तो गोकुल ने मुझे कहा, हरी, श्री राधा गोकुलानंद का फर्स्ट कार्तिक कार्तिक का महीना है वृंदावन में, क्योंकि आप लोगों को पता है गोकुलानंद को वृंदावन में गए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसी साल की फरवरी में, इसी साल की 1 फरवरी में गोकुलानंद वृंदावन गए हैं। 1 फरवरी को निकले थे, 2 फरवरी को पहुंचे थे। तो फरवरी मेरे लिए पर्सनली ज्यादा बोले तो फेवरेट है, क्योंकि गोकुलानंद वृंदावन में गए। सो तो मेरा भाई गोकुल मुझे फोन पे कह रहा था कि हरिप्रिया, श्री राधा गोकुलानंद का फर्स्ट कार्तिक वृंदावन में है। तो गोकुल मुझे कह रहा था, हरिप्रिया मैं चाहता हूँ कि ये कार्तिक कुछ स्पेशल हो, कुछ स्पेशल हम उनके लिए करें। तो मैंने कहा, आप बताओ क्या कर सकते हैं हम। तो कहते कहते बस उस समय एक भाव प्रकट हुआ, एक विचार प्रकट हुआ, कि मैंने अपने भाई के साथ भी शेयर किया कि हम चाहते हैं कि इस साल कार्तिक महीने में, कार्तिक मास में श्री राधा गोकुलानंद को पूरे महीने फूलों की माला हम अर्पण कराएं। फूलों की माला अर्थात एक गले में गोकुलानंद के फूल की माला है, और एक गले में राधा रानी के फूल की माला है। तो हम चाहते हैं, ऐसा मेरा भाव और मेरे छोटे भाई गोकुल का भाव आया। क्या भाव आया? कि पूरा महीना अर्थात 10 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक श्री राधा गोकुलानंद को रोज हम गले में एक एक माला पहनाएं। तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, पहनाओ गोकुल, हम शुरू करते हैं सेवा। क्योंकि हमने काउंट किया, एक एक दिन की जो माला की सेवा हो रही है वो आ रही है 160 रुपीज। आई रिपीट, 160 रुपए की एक दिन की सेवा। अच्छा, आप बोलेंगे माता जी क्या बताना चाह रहे, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। श्री राधा गोकुलानंद की एक दिन की पुष्पमाला सेवा आ रही है 160 रुपीज की, ठीक है? तो क्योंकि 80 रुपीज की एक एक गले में रोज उनको माला धारण हम कराएंगे। तो गोकुल ने मुझे कहा, हरिप्रिया बस ये सेवा मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा, रुको अभी मैं जीपे करती हूँ। अहंकार आ गया मुझे। सुनिएगा मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। मैंने कहा, रुको अभी कर रही हूँ ना, मैं बैठी हूँ ना, मैं कर रही हूँ। तो जैसे मैंने बात कही, तो मेरा छोटा भाई मुझसे छोटा है, पर मुझे समझाने लगा, मुझे सिखाने लगा कि हरी, करने को तो हर कोई कर सकता है। एक दिन 160 रुपीज अगर आप इंटू करो
एक महीने को 30 से आप अगर आप इंटू कर लेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा। एक महीने की सेवा उतने पे आ रही है। तो मैंने उस समय अपने भाई से कहा, मैंने कहा हाँ मैं दे रही हूँ, बिल्कुल मैं दे रही हूँ, आप सेवा प्रारंभ करो, आप सेवा शुरू करो। जैसे मैंने कहा तो उस समय मेरा छोटा भाई गोकुल मुझे कहने लगा, हरी क्यों क्यों ना कि आप ऐसा भक्तों को भी कहो कि वो कुछ कुछ सेवा स्वीकार गोकुलानंद की करे। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक काम करती हूँ, भक्तों को कहती हूँ कुछ ना कुछ ना करो, सिर्फ ये सेवा करो श्री राधा गोकुलानंद की, ऐसा मेरे मन का भाव है। बाकी कोई कंपलसरी नहीं है। आई रिपीट कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसा मेरा मन का भाव है कि श्री राधा गोकुलानंद को पूरे कार्तिक महीने में हम फूलों की माला पहनाएं, क्योंकि एक दिन की माला की सेवा 160 रुपी। और कार्तिक महीने में फेस्टिवल बहुत आ रहे हैं। आई रिपीट, जैसे गोपाष्टमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, शरद पूर्णिमा, बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। तो उन फेस्टिवल में तो मतलब 160 डबल, 160 डबल कर दीजिएगा, बस ये होगा। तो ऐसे मेरे मन का भाव आया, उसने कहा, क्योंकि एक माताजी, अभी अभी एक माताजी ने, किसी ने मुझे मैसेज कर लिया पर्सनली, माताजी प्लीज मेरी सेवा स्वीकार करिए। और दूसरी माताजी का पर्सनली मैसेज आया कि हरिप्रिया माताजी पूरी सेवा मेरी, पूरी, मैं उनको उनका नाम नहीं लूंगी जिन्होंने ऐसे बोला ना कि पूरी मैं करूंगी। मैं बोलना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ हम लोग सब थोड़ी थोड़ी मिलकर मिलकर थोड़ा थोड़ा सब हमारा योगदान होना चाहिए, थोड़ा मेरा, थोड़ा आपका, हम सबका मिलकर हम सब श्री राधा गोकुलानंद को कार्तिक के महीने में, मुझे नहीं लगता 160 किसी के लिए भी किसी के लिए भी इतना डिफिकल्ट होगा किसी के लिए भी करना। तो मैं चाहती हूँ गोकुलानंद हम सबकी सेवा स्वीकार करें, आपकी मेरी। जैसे मैंने कल बोला था, आई रिपीट, कल कितने लोग ज्वाइन थे? बहुत सारे लोग कल ज्वाइन थे, कल काफी डिवोटीज, कल काफी भक्त ज्वाइन थे कथा में। तो उन लोगों के सामने मैंने कहा था कि गोकुलानंद न केवल मेरे हैं, गोकुलानंद हम सबके हैं, आपके मेरे हैं, हम सबके हैं, हम सबके गोकुलानंद हैं। तो ऐसा मेरे मन का भाव है, और मैंने अपने भाई के साथ भी शेयर किया, और मेरे भाई ने भी मुझे बताया कि हरिप्रिया करने को तो हम भी कर सकते हैं पर्सनली, पर ऐसा मेरे भाई के मन में भाव आया, गोकुल के मन में जो गोकुलानंद की पर्सनल सेवा करता है, उसके मन में भाव आया, क्यों ना ये सेवा समस्त भक्त परिवार मिलकर करे, समस्त भक्त परिवार, कि हाँ माता जी वी आर रेडी, माता जी गोकुलानंद की सेवा, पुष्प सेवा। क्योंकि देखो करना चाहे तो मैं अभी भी, मुझे पर्सनली कोई यहाँ पे, शायद यहाँ पे भी काफी डिवोटीज लिख रहे हैं, पर पर्सनली भी मुझे काफी भक्तों का ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, बोल रहे माता जी प्लीज अनाउंस मत करो, हमारी सेवा लिख दो हमारी तरफ से पूरा महीना। मैं चाहती हूँ हम सब थोड़ा थोड़ा योगदान करें। हाँ, पूरे महीने की जो करना चाहे आपके ऊपर है, गोकुलानंद के लिए जो करना चाहो, जैसा करना चाहो, जितना करना चाहो, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है जितना आप करना चाहो। पर मैं आपको बता दूं, एक दिन की सेवा, श्री राधा गोकुलानंद की कार्तिक मास की पुष्प सेवा एक दिन की आ रही है 160 रुपीज की। अगर तुलसी माला, अगर जो चाहते हैं गोकुलानंद को रोज तुलसी माला अर्पण हो, तो उसकी सेवा अगर जो करना चाहते हैं, तो वो तुलसी माला, एक वृंदावन में जो एक तुलसी माला होती है वो 50 रुपीज की मिलती है। दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि एक दिन की श्री राधा गोकुलानंद की पुष्प सेवा होगी 200 रुपीज की। तो अगर 200 रुपीज को भी अगर हम इंटू कर रहे हैं 30 से, एक महीने की अगर जो सेवा हम कर रहे हैं, तुलसी माला की सेवा, ये गोकुलानंद को फूल सेवा, तो बहुत कृपा है, बहुत कृपा। उस समय तो मैंने सीधा बोला मैं कर रही हूँ ना, मैं करूंगी बिल्कुल। उस समय मेरे भाई ने मुझे सिखा दिया, मुझे समझा दिया, हरी सब कर सकते हैं, राधा रानी ने सबको दिया है, पर क्यों ना सबका थोड़ा थोड़ा योगदान होना चाहिए। माता जी हमारी तरफ से भी, माता जी मेरी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा श्री राधा गोकुलानंद को अर्पण होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सुझाव अच्छा लगा होगा, प्लीज मैसेज करके मुझे बताइए। आई होप आपको ये सुझाव अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपके समक्ष रखा है कि श्री राधा गोकुलानंद की पूरे एक महीने, कार्तिक मास का महीना, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पवित्र महीना, मैं चाहती हूँ उस पूरे महीने की सेवा हम करें, है ना। अच्छा, आप पूछेंगे कि माता जी हमको कैसे करना है, क्या करना है? मेरा नंबर जिनके पास है, आप उस पर जीपे कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली पहुंचा जाएगा श्री वृंदावन धाम में। इसलिए मैं अभी यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों के मन में जो डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए।
कि हमको कैसे करना है। जो गूगल पे यूज करते हैं, जी पे यूज करते हैं, मेरा नंबर जो हरिप्रिया के नाम से आपके पास सेव है, आप प्लीज उस पे अपना अपना नाम लिखकर आप प्लीज मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा, माता जी हमारी ओर से श्री राधा गोकुलानंद के चरणों में ये वाली भेंट हम अर्पण करना चाहते हैं। प्लीज आपकी ओर से सेवा हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। गोकुलानंद वो आप धारण करेंगे, गोकुलानंद वो पहनेंगे, हमारे लाला बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने देखा है गोकुलानंद फूलों की माला बड़ी कम पहनते, दुख होता है मुझे। मैंने कहा, मैं अपने भाई को डांटती हूँ कभी कभी, मैंने बोला पहनाया करो, क्यों नहीं पहनाते हो। मैंने कहा अब बिल्कुल पहनाया करो, तो वो बोलता हाँ हाँ ठीक है मैं पहनाऊंगा पहनाऊंगा। पर अभी जब वो कार्तिक का महीने का बाद चला है तो मैंने बोला बस अब तो आनंद होना चाहिए, अब तो ये पक्का कर ही देते हैं, क्योंकि हमने दामोदर अष्टकम स्टार्ट कर लिया है। दामोदर अष्टकम हम सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं। तो दामोदर अष्टकम के बारे में हम काफी कुछ सीखेंगे, काफी कुछ समझेंगे। और उस महीने में श्री वृंदावन धाम में आपकी ओर से सेवा जारी है, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। तो मैं मैसेज, हाँ जी धन्यवाद, मुझे काफी भक्त मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, वाह जय हो, धन्यवाद। जी 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 जी, क्या बात है, सबको सेवा मिलेगी। बिल्कुल मुझे पर्सनली बोल रहे माता जी आप सेवा दो ना, अरे मैं कोई नहीं होती सेवा देने वाली, मैं तो कोई सेवा देने वाली हुई ना, मैं एकदम पगली हूँ। सेवा देने वाली तो गोकुलानंद है। हाँ जी, गोकुलानंद जिनसे सेवा लेना चाहते हैं उनको ही वो प्रेरणा देगी कि हाँ प्लीज आप, अच्छा अच्छा, जो बोलेंगे माता जी हमको तो श्री राधा गोकुलानंद की दूसरी, क्योंकि मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज किया तो माता जी दूसरी कोई सेवा कर, ओ हो जी पे भी कर भी दिया, वाह जय हो जय हो। ठाकुर जी की दीवाने हैं, सब दीवाने हैं, गारंटी। हम तो कुछ ना है, आप है, हम लोग बोलने की देरी है, आपकी करने की देरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन भक्तों ने इस सुझाव को सपोर्ट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। महक आहूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल माता जी हृदय से धन्यवाद, आपने भी भेजा, मैंने देखा आपने मुझे पर्सनली भेजा। जी जी है जी, क्या बात है, 100% ठाकुर जी की कृपा हुई है। हमें लगा वृंदावन जाके ठाकुर जी हमें बुला ना दे, अरे ना 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 ना, गोकुलानंद गीता मैम ने ये बात पूछी है, हमारी मैम ही है। गोकुलानंद आपको, आप स्पेशली आपको तो कभी भूलेंगे नहीं। ये मैं कथा में बोलना चाहती हूँ, और जितने भी डिवोटीज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, गोकुलानंद आप लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत 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 ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी जिनके घर विराजमान है अर्थात वृंदावन में, उनसे प्रेम तो करते हैं, पर डबल प्रेम आप जैसे भक्तों से है। तभी तो उन्होंने हमारे मन में ये भाव दिलवा दिया। हम चाहते थे तो ठीक है कर सकते थे, कोई भी सरलता से कर सकता था, पर ठाकुर जी ने कहा ये मैं सबसे स्वीकार करूंगा। और मैं चाहता हूँ, ठाकुर जी चाहते हैं, मेरे गोकुलानंद चाहते हैं, मेरी प्यारी किशोरी चाहती है कि आप सबकी थोड़ी थोड़ी सेवा, जो 1 दिन की करना चाहते हैं, जो 3 दिन की करना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि माता जी बने पूरा महीना आप हमारी ओर से करिए, तो अच्छा हम उनकी ओर से भी करेंगे, उनकी ओर से 1-2 दिन माला हम अर्पण करेंगे। अच्छा माता जी हमने तो पूरे पूरे महीने की दी, फिर उसके बाद का क्या, आपको बता रही हूँ। उसके बाद श्री राधा गोकुलानंद की उसी दक्षिणा से, उसी लक्ष्मी से, जो आपने लक्ष्मी भेजी है, उसी लक्ष्मी से श्री राधा गोकुलानंद की भोजन सेवा होगी। भोजन सेवा कार्तिक मास में राधा गोकुलानंद को रोज 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 कुछ न कुछ मिष्ठान भोग लगाएंगे। वैसे गोकुलानंद रोज रोज मीठा नहीं खाते, पर आप लोगों की दूसरी जो सेवा होगी उससे भी गोकुलानंद मिष्ठान स्वीकार करेंगे। एक कपल आए हमारे घर पे, एक कपल आए, बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं वो लोग, तो मुंबई में वो लोग रहते हैं। तो वो लोग वृंदावन गए, तो वृंदावन आए तो गोकुलानंद को देखा, प्लीज सुनिएगा, ध्यान देने वाली बात। जैसे गोकुलानंद को देखा, देखकर एक दूसरे को देख रहे, ये मेरा भाई मुझे बता रहा था, शेयर कर रहा था। तो गोकुल ने बोला हरिप्रिया एक दूसरे को वो लोग देख रहे थे। तो बोला मैंने उन दोनों को बोला, मैंने कहा क्या हुआ, मेरे भाई ने बोला, मैंने उनको बोला क्या हुआ, उन्होंने बोला रबड़ी भोग लगाना, रबड़ी मीठा होता है ना, रबड़ी। तो मैंने, तो गोकुल ने कहा अच्छा तो आप तो अभी लाए नहीं हो, तो क्या क्या करना है? बोला नहीं लेके आ रहा हूँ, अभी लेके आ रहा हूँ। बोला वो भागे भागे गए, गोकुलानंद के लिए रबड़ी लाए, ठाकुर जी को खिलाया।
खिला के कहा, लगता है बहुत दिन से मीठा नहीं खाया, खाओ खाओ। जय हो जय हो जय हो। ये भक्तों का प्रेम है प्यारे, ये भक्तों का प्रेम है। क्या पता वो आप लोगों से पूरा करवाना चाहते हैं या हमसे पूरा करवाना चाहते हैं, किसी से भी करवाना चाहते हैं। मेन इसके वो कर रहे हैं वो, और वो करवा रहे हैं, वो भूले नहीं है। उनको याद है कि मेरे भक्त का कैसा कैसा भाव है और मुझे कैसे कैसे मेरे भक्त से सेवा लेनी है। तो आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने भी सपोर्ट किया है इस बात को। जी मनीषा जी, मनीषा जी आप पूछ रहे हैं प्लीज सेंड गूगल पे नंबर। मनीषा माता जी, जो मेरा गूगल पे नंबर है, जो मेरा जीपे नंबर है, वो यही है। अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट में है तो जो मेरा नंबर है, गीता मैम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, गीता मैम प्लीज आप मेरा नंबर एक बार आप चैट में जी ठीक है, आई हैव सेंट। गीता मैम प्लीज आप गीता तलरेजा आप देखिए, गीता तलरेजा जी ने ऑलरेडी भेज दिया है, मेरा नंबर भेजा हुआ है। मेरे नंबर पे आप लोग शेयर कर सकते हैं, उसी नंबर पे आप लोग जीपे आपको मिल जाएगा। मैं बोलती हूँ एक और बार आप भेज दीजिए, एक और बार जो है, एक और बार आप मेरा, हाँ धन्यवाद धन्यवाद। 9970660877। वंदिता माता जी और गीता माता जी दोनों ने भेजा है नंबर। यही नंबर मेरा जीपे पे भी है। आप में से जो जो भक्त श्री राधा गोकुलानंद की जैसे सेवा करना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, और पुष्प सेवा तो होगी, बिल्कुल होगी। और अच्छा ये तो अच्छी बात है ना, गोकुलानंद अगर कार्तिक में पहने पूरी फूल माला, तो क्यों ना कार्तिक के बाद भी पहने। मतलब समझो वो दक्षिणा बच रही है, तो क्यों ना कार्तिक के बाद भी पहने, ये तो कृपा ही है। पर वो स्टार्ट होगी सेवा शरद पूर्णिमा से। और शरद पूर्णिमा का ही पहले दिन का बजट मेरा भाई बोल रहा था, हरी हरी पहले दिन पे 160 नहीं होगा, हरी पहले दिन पे तो कम से कम 300 होगा। मैंने कहा गोकुल 300 क्यों होगा, 160 होना चाहिए, क्योंकि एक एक माला आ रही है। बोला हरी शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा उस दिन तो मैं थोड़ा लाला को अच्छे से पुष्प वगैरह पहनाऊं। तो शरद पूर्णिमा, हाँ धन्यवाद, शरद पूर्णिमा की ओर से भी सेवा आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पता चलता है कि गोकुलानंद के दीवाने एकदम खूब यहाँ पे भरे हुए हैं। तो वो कपल की बात मैं बता रही थी, जो हमारे घर आए, ठाकुर जी के लिए रबड़ी लाए, खाली हाथ नहीं आए, रबड़ी लाए और बोला। फिर बाद में उनको पता चला कि मेरी गोकुला को पिज्जा पसंद है, तो अब वो बोल के गए हैं कि हम लोग आ रहे हैं बहुत जल्द, खाली हाथ नहीं आएंगे, दो दो गर्मा गर्म पिज्जा ले आएंगे। मैंने कहा पिज्जा लाओ, और पिज्जा ला के खुद लेके भी जाओ। क्योंकि वो महाप्रसाद जो गोकुला खा रहे हैं, वो महाप्रसाद अपने साथ आप लेके जाओ, अपने साथ आप लेके जाइए। तो हम वो ठाकुर जी का भोग लगाकर हम उनको भी हम अर्पण हम करवा देते हैं। हमारी प्यारी योगांशी मैसेज के थ्रू मुझे बता रही है कि माता जी अगर दीप अर्पण की भी सेवा आप बताना चाहें। योगांशी बहुत बढ़िया आपका भाव है, पर दीप अर्पण के लिए किसी ने मुझे असली घी ऑलरेडी किसी ने बोला है कि माता जी हम दीप अर्पण असली घी आप गोकुलानंद को हम देंगे। तो अगर आप, मैंने बोला ना आपकी जैसी इच्छा, आपकी जैसी इच्छा, जो आप करना चाहते हैं, जितना आप करना चाहते हैं, जैसे आप करना चाहते हैं। कोई गोकुलानंद की पुष्प सेवा कर रहा है, कोई, अच्छा ये दूसरी दूसरी बार अभी तो बोल रही हूँ, फिर उसके बाद नहीं बोलूंगी, उसके बाद सीधा आएगा जनवरी में। देखती हूँ जनवरी में क्या है, कौन मैसेज करके बताएगा क्या है जनवरी में, देखती हूँ। जो गोकुलानंद को जानते हैं उनको पता है कि जनवरी बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक महीना है वो। हाँ जी, गोकुलानंद का बर्थडे 28 जनवरी श्री राधा गोकुलानंद का बर्थडे है। और गोकुलानंद का तो, गोकुलानंद परिवार का यही भाव है कि 28 जनवरी को आप सब भक्तों को भी इनविटेशन आए कि प्लीज आओ और लाला का बर्थडे मनाओ वृंदावन में। तो अभी ये फिर आप लोगों को सीधा ये हरिप्रिया माता जी आप लोगों के सामने, हाँ आप लोगों के सामने फिर सेवा के लिए सेकंड टाइम तभी बोलूंगी। और लास्ट टाइम गोकुलानंद की सेवा के लिए आप सभी भक्तों ने बहुत बहुत बर्थडे पे भी साथ दिया था। किसी ने 56 भोग सेवा की थी, किसी ने फूल सेवा, हाँ फूल सेवा की थी, बहुत सारे डिवोटीज ने अलग अलग सेवा की थी। तो आज आज की जो हमारा जो आज का जो कथा है,
आज हमने उसमें श्री दामोदर अष्टकम का पहला श्लोक सीखा, पहला श्लोक सुना और उसका मीनिंग सीखा। प्लीज मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज रही हूँ। आफ्टर कथा राधा गोकुलानंद ग्रुप से जो ज्वाइन है, प्लीज आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुनिएगा। मैं प्रॉपर वाली लिंक यूट्यूब से लिंक शेयर करने वाली हूँ आप सभी लोगों को। वही लिंक को आप देखिएगा, उसको सुनिएगा, लर्न करिएगा एंड जितना जल्दी हो सके प्लीज वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू मुझे बताइएगा। अब हम मिलेंगे सीधा 20 को। कल हम नहीं मिल रहे क्योंकि कल मेरी कथा है। कल मेरी एक माता जी के घर पे कथा है, बर्थडे कथा है, तो कल ऑनलाइन नहीं करूंगी। पर परसों 20 तारीख को हम फिर से मिल रहे हैं और 20 तारीख को गोकुलानंदी आएंगे आप लोगों को थैंक यू बोलने। तो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बता रही हूँ, श्री गोकुलानंद के पास जाने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी कि मैं जल्दी जाऊं, पर वो दिवाली 24 को है, तो विचार था मेरा 20 को जाने का, 20 अक्टूबर को जाने का। मेरा मन था कि थोड़ा सा जल्दी जाऊं, गोकुलानंद से मिलूं, उनसे थोड़ा बातें करूं, लाइक ऐसा कुछ मन में आया। लाला से प्रार्थना की, लाला थोड़ा जल्दी बुला रहे हैं। अब मैं वृंदावन जा रही हूँ 8 को, तो 7th जी क्षमा करिए, 7th को मैं वृंदावन के लिए निकल रही हूँ, 8th को पहुंच जाऊंगी। शरद पूर्णिमा आप लोगों को वहीं से दर्शन करवाऊंगी। और सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, विशेष सूचना मैं आपको देना चाहूंगी कि 11 अक्टूबर को गोकुलानंद के प्यारे गोकुल का जन्मदिन है, बर्थडे है। तो उस दिन हम गोकुलानंद के साथ कीर्तन करने वाले हैं, तो फिर वहां से भी आप लोगों को लाइव दर्शन करवाऊंगी। सब कुछ होगा, इसकी सूचना आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। पर तब तक के लिए आज हमको कथा को यहीं विराम करना पड़ेगा। और धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। मैं लास्ट में आखिरी में सबके मैसेजेस जल्दी से पढ़ लेती हूँ। मैंने जीपे कर दिया है, महक जी का धन्यवाद। राधा रानी की कृपा से हम भी करेंगे। हाँ जी, दृश आहूजा जिन्होंने लिखा, प्लीज मेरा जीपे नंबर, जो मैंने जीपे नंबर भेजा है आप उस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, योगांशी मुझसे व्हाट्सएप पे बात ऑलरेडी कर चुकी हैं जी। नायशा माता जी को आज और कल की रिकॉर्डिंग, हाँ वंदिता माता जी जैसे मुझे रिकॉर्डिंग भेजेंगी नायशा माता जी, मैं वैसे ही मैं ग्रुप में आपको डेफिनेटली भेजने वाली हूँ। धन्यवाद नायशा माता जी। रीमा आहूजा, बहुत अच्छी सेवा है, हम भी करेंगे राधा रानी की कृपा से। वाओ, धन्यवाद रीमा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता मैम का धन्यवाद जी। पूजा जी, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल मैसेज टू लेट अस ब्रिंग टुगेदर फॉर सेवा, थैंक यू पूजा जी, धन्यवाद पूजा जी, हृदय से धन्यवाद। कृष्ण प्रिया जी, गुड सजेशन, हमारा उद्धार होगा। वाह 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 कृष्ण प्रिया, उद्धार आपका ऑलरेडी हो गया। वेदिका जी, यस हरिप्रिया जी सेवा करेंगे, थैंक यू थैंक यू। ये तो हमारी आंचल माता जी है, धन्यवाद। योगांशी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। कोमल माता जी, उन्होंने ऑलरेडी जी, उन लोगों ने कोमल माता जी ने भी ऑलरेडी सेवा कर दी है, हृदय से धन्यवाद कोमल माता जी। निमेश प्रभु जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। आपके छोटे लड्डू गोपाल का स्वरूप को मिस कर रही थी, फाइनली दर्शन हो गए, थैंक यू, राधे राधे। कृष्ण प्रिया जी की भी इच्छा आज गोकुलानंद ने पूरी कर ली, फाइनली आज सुन ली। मुझे कह रही हैं गीता मैम बोल रही हैं आज सुन ली, गोकुलानंद ने आज सुन ली। दैट मीन्स उनको सिग्नल दे दिया कि गीतू नहीं गीतू मैं कह रही हूँ। इनका ना, अच्छा जी से गोकुलानंद, जी से गीता मैम, मैं तो कहूंगी कि उनको गोकुलानंद ने बोला होगा कि गोकुलानंदनी की प्यारी, तुम मेरी ही हो, मेरी ही रहोगी हमेशा। धन्यवाद। चलिए, तो मैं यहाँ पे विराम करना चाहूंगी। और अब हम मिल रहे हैं 20 तारीख को, और मैं 20 तारीख को लास्ट बात बोलना चाहूंगी। 20 तारीख को मैं उम्मीद करती हूँ हम लोगों का श्री दामोदर अष्टकम का पहला श्लोक हम लोगों को याद होगा। प्रयास करिएगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए, आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। गोकुलानंद की सेवा आप लोग कर सकते हैं, बीच में मैं आपको रिमाइंडर दूंगी, जब कार्तिक मास स्टार्ट होने वाला होगा तब भी मैं आपको रिमाइंडर दे दूंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी मेरे साथ हाथ उठा के बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री दामोदर अष्टकम की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी का धन्यवाद। 20 तारीख सेम टाइम जरूर मिलेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। 2 श्लोक उस दिन हम करेंगे, दामोदर अष्टकम की सेकंड और थर्ड। तब तक फर्स्ट लर्न करके सुना दीजिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल, धन्यवाद, हरि बोल।